इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। ग्रंथ गौरव परमोपकारी पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम करें आज के इस सत्र की शुरुआत। उससे पूर्व गुरुदेव के चरणों में करते हैं प्रणिपात इन भावों के साथ कि ललित मधुर इंद्रिय विषय विषसम मुझे जलाते हैं, ललित मधुर इंद्रिय विषय विषसम मुझे जलाते हैं। धन वैभव और मान प्रशंसा अग्नि समा डराते हैं, धन वैभव और मान प्रशंसा अग्नि समा डराते हैं। गुरु कृपा आजगर बरसे मुझ पे काले मेघ समान, शीतल सरोवर बन जाएगा मेरे मन का रेगिस्तान, शीतल सरोवर बन जाएगा मेरे मन का रेगिस्तान। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आपके माध्यम से प्रारंभ हो प्रश्नों का सिलसिला, ताकि हम सभी सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी। गर्भ कल्याण के उत्तरार्ध दिन की इस पावन प्रसंग पर इस वेदिका से आज का शंका समाधान का यह सत्र गुरु चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए अपन प्रारंभ करते हैं आज का यह शंका समाधान का सत्र। कल जहां समापन हुआ और जिनका प्रश्न रह गया वहीं से आज शुरुआत। रीता जैन, रांची, मूर्ति पुण्यार्जक, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं। माइक वहां तक पहुंचा दे शीघ्रता से। और अंजना छाबड़ा, रांची, तैयार रहेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, लाइफ में बहुत संघर्ष आते हैं। कहाँ है मामी? महाराज श्री, लाइफ में बहुत संघर्ष आते हैं, बहुत नेगेटिव, कभी बहुत नेगेटिव फील होता है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत लोग बोलते भी हैं ये वाला पाठ करो, ये मंत्र फेरो, ये है। इसका क्या मैथमेटिक्स है लाइफ के अंदर कि चीजें, सिचुएशंस ठीक हो जाती हैं? नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, हमारी जो भी फीलिंग्स है वो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई। आप कई चीज़ें यूज करती हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, उसका अलग अलग मोड होता है ना, तो मोड चेंज करते ही फंक्शन बदल जाता है। मन में नकारात्मकता है, उस समय हमें कोई सकारात्मक प्रेरणा मिल जाए, हमारी भावधारा बदल जाती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो उससे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में चेंजेज आ जाता है, उनके सिक्रेशन में परिवर्तन हो जाता है, हमारे हार्मोन्स बदल जाते हैं, तो चीज़ें बदल जाती है। तो ये क्या है? चेंज ऑफ मोड है। तो मूड जानते हैं ना, मूड जी। तो मूड बदलते ही सब खेल बदल जाता है। तो ये सब हमारी मनोवृत्तियां हैं जिन्हें हम अपनी विचारधारा के बल पर परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए जब भी कुछ उद्वेग हो, अशुभ भाव मन में आए, परेशान ना हो, धारा को बदलने का अभ्यास करें। जो जितनी जल्दी अपने मूड को बदलने में सक्षम होता है उसमें उतनी स्थिरता होती है। कई लोग हैं जिनका मूड कभी बदलता ही नहीं, एक बार है तो लंबे समय तक चीज़ें हावी होती। और बहुत सारे लोग हैं
जिन पर चीज़ें कभी हावी नहीं होती और तुरंत झटक करके निकाल देते हैं। तो अपने मानस को मोड़ने की कला विकसित करनी चाहिए। उसके लिए हमें ऐसी प्रेरणा बहुत सहायक होती है। नमोस्तु महाराज श्री। अंजना छाबड़ा रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और अपने बीच में जन्मना जैन न होते हुए भी जो कर्मणा जैन की तरह आचरण करते हैं, राजू जी यादव गया से अनन्य गुरु भक्त, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हेलो, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामि महाराज, इच्छामि महाराज के नाम, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। जब किसी जैन मुनि की समाधि होती है, जब किसी जैन मुनि की समाधि होती है तो उसे बिठाकर ले जाते हैं, और जब संसारिक प्राणी की व्यक्ति की मरण होता है तो उसे लिटाकर क्यों ले जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, किसी मुनि, किसी तपस्वी की अंतिम यात्रा उसे सिंहासन पर बिठा के ले जाते हैं। आम जन की यात्रा लिटा कर ले जाते हैं। इसके पीछे मुझे एक बड़ा कारण दिखता है। कोई साधु तपस्वी यदि मरता है तो वो तपस्वी है, साधक है, साधना करके उसने अपना देह छोड़ा है। तय है कि वह दिव्य निधियों का अधिपति होगा, देवत्व को प्राप्त करेगा, उसे देवों का सिंहासन मिलता है, इसलिए लोग उसे सिंहासन पर ले जाते हैं। लेकिन आम आदमी जो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, वो पड़ा रह जाता है, इसलिए उसको लिटा के ले जाते हैं, क्योंकि ये पड़ा रह गया, कुछ कर ही नहीं पाया। अगर वो बैठ के उसका मरण होता है तो पहले मैं बोल रहा हूं, वो पड़ा रह गया, कुछ कर नहीं पाया, इसके प्रतीक स्वरूप उसे लिटा के ले जाते। पड़ा पड़ा ले गए, अरे क्या हुआ, जीवन में पड़ा रह गया और कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप चाहते हो कि मैं इस कलंक से बचूं, तो अभी से अपनी राह बदल दो, कुछ करके जाओ, ऐसे मत मरो। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, तभी सुपरिणाम घटित होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रोफेसर राजू जी यादव गया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे अवनी गोदा बगीचा। पहले से माइक दे दे। अवनी जी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए ताकि माइक वहां पहुंचे। महाराज श्री को नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न है, भावना योग में का अर्थ सोहम सोहम के मात्र नहीं समझ रहे हैं। बहुत अच्छा। भावना योग में सोहम इस मंत्र का प्रयोग होता है। सोहम 2 अक्षरों से बना है, 2 शब्दों से। स अहम, स यानी वह, अहम यानी मैं हूँ। वह कौन? मेरे भीतर का जो परम तत्व है, मेरे भीतर का जो परमात्मा है, वह मैं। कौन है? सो अहम, मैं कौन हूँ? ये शरीर, ये नाम, ये रूप, ये राजू यादव नहीं। मैं कौन हूँ? मेरे भीतर का जो शुद्ध आत्म तत्व है, शुद्ध परमात्मा है, केवल और केवल वह मैं। ऐसा। नमस्ते नमस्ते। अवनी गोदा बगीचा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन रेखा जी पांड्या रांची। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शोभा यात्रा में भगवान की प्रतिमा को जब नगर भ्रमण करवाते हैं, उसके बाद आने के बाद फिर से अभिषेक क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा। देखो, शोभा यात्रा करने के उपरांत जब उसका समापन होता है तो उत्सव होता है, और उत्सव में अभिषेक किया जाता है। समझ गए? तो अभिषेक नहीं, अभिषेक महोत्सव है। हम भगवान को एक जगह से लेकर के गए और फिर वापस विराजमान करना है, तो ऐसे ही करेंगे क्या?
भगवान की खूब ठाट बाट से पूजा प्रसाद करके करेंगे, ऐसा करते हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक रेखा जी पांड्या रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और आज अपने बीच में हजारीबाग से बहुत बड़ी संख्या में श्रावकगण यहाँ पर इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव श्रावक और श्राविकाएं पूरे भक्तगण वे इस पावन भूमि से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्रम से मैं बुलाऊंगा, पहले हजारीबाग प्रतिक्रमण ग्रुप तैयार रहेगा। द्वय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जल का भाव होता है वो तरल होता है और उसका प्रभाव सरल होता है, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो शांत, निर्मल व निराकार होता है। इसी तरह मनुष्य का भाव में भाव प्रभाव स्वभाव में उनके एक भ्रांति रहती है। महाराज जी, आप जहाँ जहाँ जाते हैं आपके साथ आपके ऑरा, आपके प्रभाव से लोग जुड़ते हैं, गुणायतन से सेवायतन से लोग जुड़ते हैं। और लोगों के मन में, मनुष्य के मन में एक भ्रांति है कि आप यहाँ पर जो आज विराजित हैं और जो पंच कल्याणक कर रहे हैं उसका धन संग्रह किस उपयोग में लगेगा। देखो, पहली बात तो लोग ये बात अपने हृदय में अच्छे से अंकित कर ले कि गुणायतन किसी आयोजन का मोहताज नहीं है। दूसरी बात, आज तक 20 वर्षों में मैं सारे देश में अनेक स्थानों में गया, अलग अलग अनेक आयोजन हुए, कहीं का 1 रुपया भी गुणायतन में नहीं गया। बोलो, गया क्या? आपने 2 आयोजन पहले कर लिया है, ये तीसरा गया क्या? कभी नहीं। कोई कह ही नहीं सकता, मैंने ऐसी व्यवस्था ही नहीं रखी। जिस जगह जो कार्यक्रम हुआ है, अब वहाँ के लोग तय करें हमें क्या करना है। मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि अपने द्रव्य का क्या सदुपयोग किया जाए, लेकिन इस पैसे से गुणायतन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। महाराज श्री, इसका उपयोग और मैं यहाँ पे कहूँगा, कैसे होगा? बता रहा हूँ, मैं कहूँगा हर परिवार को गुणायतन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि गुणायतन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। आप लोग गुणायतन को श्री सम्मेद शिखर के एक प्रोजेक्ट तक सीमित मत मानिए, गुणायतन को एक मंदिर तक सीमित मत करिए। गुणायतन का लक्ष्य व्यापक है, दृष्टि विशाल है। गुणायतन का एकमात्र उद्देश्य है पूरी समाज का गुणात्मक परिवर्तन, और इस दिशा में गुणायतन आज बहुत तेजी से काम कर रहा है। अभी प्रचार नहीं करते, कितने सारे काम हो रहे आप लोगों को पता नहीं। जो गुणायतन से आप तो चूंकि जुड़ी हुई हो, मेंबर हो, आपको पता है कि गुणायतन क्या कर रहा है। अभी भोपाल का जो गुरुकुलम है उसको कौन चला रहा है? गुणायतन। आज इतने सारे बच्चे जिनका 1 रुपया फीस नहीं है, कपड़े लत्ते तक सब गुणायतन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। गुरुकुलम किसकी संस्था है? गुणायतन की तो है। कहीं है आज तक देश में ऐसा स्टैंडर्ड? एक एक बच्चे के ऊपर लगभग 2 लाख से अधिक 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा है। ये व्यवस्था कौन कर रहा है? गुणायतन कर रहा है। तो ये चीजें चल रही है, और अन्य कई क्षेत्रों में गुणायतन काम कर रहा है। कुछ चीजें अभी मैं मंच से कहना उचित नहीं समझता, योग अवसर पर काम हो। मैंने अभी कह रखा आप केवल काम करो, जब परिणाम सबके बीच में पककर सामने आएगा तब बात करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हो और अपने द्रव्य को सार्थक बनाना चाहते हैं तो गुणायतन से जुड़िए। आपका भाव सुधरेगा, आपकी पीढ़ियों का भाव सुधरेगा। रांची में बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, पर बहुत सारे अभी मुहूर्त के इंतजार में हैं। मैं तो कहूँगा जो जो मुझसे जुड़ा है सबको
किसी न किसी रूप में गुणायतन से जुड़ जाना चाहिए। अपने अपनी भावना तैयार कर लो ताकि आप इस मिशन का हिस्सा बन सको। कार्य बहुत व्यापक है, उद्देश्य बड़ा विशाल है, इनको ध्यान में रखिए। जहां तक यहाँ के आयोजन का सवाल है, पहला पंचकल्याणक हुआ था, परिणाम स्वरूप आपके यहाँ एक अच्छा उपक्रम हुआ जो आज एक कल्पवृक्ष जैसा रूप लेता जा रहा है। आपने एक चिकित्सालय की शुरुआत की, अब फिर योग बना है, कुछ चीज़ें चल रही है बातचीत। मैं भी चाहूँगा कि कुछ अच्छा काम हो, और इस बार मैं पूरी समाज से कहना चाहता हूँ, और कुछ करो या ना करो, एक काम करो कि रांची के दोनों तरफ 100-100 किलोमीटर तक साधुओं के आवागमन की सुविधा के लिए, बिहार जन सुविधा के लिए स्थान बनाओ, और ये बीड़ा रांची की समाज उठाए। आप देखो छत्तीसगढ़ में जसपुर और कुनकुरी के बगीचा के लोग, थोड़ी थोड़ी समाज के लोग हैं, उनने अपनी तरफ से स्थान बना दिए। रांची राजधानी है, आपके द्वारा अभी एक भी स्थल नहीं बन पाया। आपको उस योजना को पूरा करना चाहिए। मैं पूरी समाज के बीच रख रहा हूं, आप तय कीजिए, बैठ करके मुझसे बात कीजिए, और इसकी घोषणा इसी पंचकल्याणक में होनी चाहिए। आज योजना बनाइए, एक की जो अनुमानित राशि आएगी कल तक इसको पका लीजिए, कल रखिए। कोई इंडिविजुअल बनाना चाहे इंडिविजुअल करे, नहीं तो समाज पहल करके उसको पूरा करे। इससे अच्छा इस द्रव्य का उपयोग नहीं होगा। और ये पंचकल्याणक का पैसा है, इसका उपयोग देव गुरु धर्म की सेवा में ही करना चाहिए, क्योंकि ये देव द्रव्य है, इधर उधर नहीं लगा सकते आप इसको। परमार्थ के कार्य में ही आप इसको करा सकते हैं, इसका और कुछ नहीं कर सकते। बहुत इसका आपको उपयोग करना चाहिए, और बहुत इस तरह का कार्य करते हैं तो बड़ा उत्तम होगा। आपने आज जो कहा है, पूरन जी आपके हाथ में कमान है, पंचकल्याणक के संयोजक है, प्रदीप हमारे अध्यक्ष हैं। आप लोग आज इस पर विचार कीजिए और आज ही प्रस्ताव लाइए मेरे पास बैठकर, ताकि कल उसकी उद्घोषणा हो सके और पूरे देश में एक संदेश जा सके, इधर से शिखर जी तक और इधर से गुमला तक। गुमला के आधे के तरफ पूरा इन्होंने बना रखा है, इंडिविजुअल, वहां भी इंडिविजुअल बना है। जैसे करे पहल समाज करे, रांची की जैन समाज, और इस कार्य को संपन्न किया जाए एक रूपता के साथ, तो आने वाले दिनों में जो साधु संतों के बिहार में आप लोगों को परेशानी होती है, उस परेशानी से बचा जा सकेगा और एक अच्छा आदर्श उपस्थित होगा। मैं समझता हूँ रांची में कहने की देर होती है, बाद में कोई देर नहीं होती। कल तक जरूर इसके परिणाम आएंगे, और जो भी इससे जुड़ने की मानसिकता रखते हैं वे जरूर रखें। आवास दान का पुण्य कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है, महान पुण्य है। इसलिए इस पर सभी को विचार करके अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। रहा सवाल, ये भ्रांतियाँ बिल्कुल मन में मत रखिए, जिनके मन में हो उनका स्वभाव है। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। थोड़ा बहुत धुआं ना उड़े तो दिया कैसे जलेगा? दिया जब जलता है तो धुआं तो उड़ता ही है। धुआं उड़ानों का काम धुआं उड़ाने दो, उनका काम धुआं उड़ाने का, उन्हें उड़ाने दो, अपना काम करने दो। हमारा काम प्रकाश फैलाना है, हम केवल प्रकाश फैला। नमोस्तु गुरुदेव। हजारीबाग प्रतिक्रमण ग्रुप की ये सभी महिलाएं पायल जी सेठी के नेतृत्व में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इन सभी के लिए वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में हजारीबाग से जितने भी श्रावक गण आए हैं वे भी एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, करें पायल जी। हाँ, हजारीबाग देखिए, अभी अभी मेरे पास अभी खबर आई, आप लोग बोलते हैं गुणायतन क्या करता है। आज एक असाध्य बीमारी से ग्रसित एक परिवार, जिनको बहुत बड़े राशि की जरूरत थी, अभी अभी मुझे खबर दिया, इस गुणायतन के कार्याध्यक्ष इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि अभी हमने उसका पूरा पैसा करवा दिया। ये गुणायतन का प्रयास, छोटा मोटा अकाउंट नहीं, 15 लाख रुपए के करीब राशि। ये काम गुणायतन के द्वारा हो रहा है, किसी को पता नहीं लगता। तो आप लोग क्या समझते हैं, जो काम आज जैन समाज में, खासकर दिगंबर जैन समाज में गुणायतन कर रहा है, कोई संस्था नहीं कर रही।
कितने लोगों को कितने प्रकार का कैसा सहयोग होता है किसी को पता ही नहीं चलता। हाँ, गुणायतन सेवायतन दोनों इसी के माध्यम से हो रहा है और लोग करने वाले एक इशारे पर कर देते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे प्रयास करना चाहिए और मैं कह रहा हूं कि सभी को जो अब तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से जुड़ने का मनोभाव जरूर रखना चाहिए। अपना प्रश्न करें हजारीबाग प्रतिक्रमण ग्रुप और तैयार रहेंगे हजारीबाग से सभी श्रावकगण। नगर गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी को त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संघान सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों का प्रश्न है कि धार्मिक क्रियाओं में लोग टॉप से टॉप डिग्री हासिल कर लेते हैं, पर मानवता और इंसानियत की क्रियाओं में लोग छठी क्लास भी फेल है। तो गुरुवर, मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। धार्मिक क्रियाओं में टॉप से टॉप डिग्रियां ले लेते हैं और मानवता और इंसानियत में छठी क्लास में भी फेल है। मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता कहीं ना कहीं तो टॉप किए हैं, है ना। कहीं एक जगह टॉप हो गए तो काम चल जाता है। लेकिन मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा, धार्मिक क्रियाओं को मानवता का अंग मान करके चलिए। धार्मिक क्रियाएं कोरे कर्मकांड का नाम नहीं है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं मानवता से शून्य है, तो वो धार्मिक क्रियाओं में भी फेल है। इसलिए उनको टॉप कहने वाला मत मानना। वो भ्रम है कि मैंने टॉप कर लिया, अभी वो फेल है। जब तक मनुष्य के हृदय में मानवता नहीं आती तब तक उसके हृदय में धार्मिकता भी नहीं आती। इसलिए मानवता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। संजय जी अजमेरा हजारीबाग से और उनके नेतृत्व में सभी हजारीबाग महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग एक साथ खड़े हो जाए। हाँ चलो बोलो, जब तक बोलो आप बोलो। हाँ संजय नहीं। मंच पर विराजमान मुनियों के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम कैसे समझें कि हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं या सभी धार्मिक क्रियाएं करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। देखो, अंदर की विशुद्धि है और भावों में निर्मलता है तो समझना हम धार्मिक क्रिया में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और केवल ऊपरी स्तर पर काम कर रहे हैं तो ये मान लेना दिखावा हो रहा है। धार्मिक क्रियाएं पुण्य की क्रियाएं होती हैं और पुण्य की क्रियाएं तब सार्थक होती है जब हमारे भावों में पुण्य होता है। भावों में पुण्य होने का मतलब है मन में अहोभाव का होना, विशुद्धि का होना। तो ऐसी विशुद्धि और अहोभाव हृदय में जगा ले तो मान के चलना हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें इस संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा, दूसरों की धार्मिक क्रियाओं को देखकर प्रेरणा लो और ये सोचो कि ये बड़े भाव से कर रहा है। और खुद जब धार्मिक क्रियाएं करो तो ये सोचो कहीं मैं दिखावा तो नहीं कर रहा। हम लोगों को दूसरों के धर्म में दिखावा दिखता है और खुद का धर्म तो ऐसा लगता है मेरे से बड़ा धर्मी को है ही नहीं। ये उल्टा है। हमें दूसरों को देखने की जगह खुद को देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में दिल्ली से श्री सेवायतन के शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन ट्रस्टी नीरज जी जैन एडवोकेट गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नीरज जी दिल्ली, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए पायल जी जैन जयपुर। महाराज श्री को मेरे मथे नंदामी हे आगम के तपोनिधि, आपके चरणों में सस्तत वंदन अभिनंदन। भगवान, आज आपके गुरु और मेरे गुरुवर का प्रश्न है, छोटा तो नहीं हो सकता, उनका जीवन विशाल था। भगवान आपका मेरा प्रश्न ये है कि आपके गुरु और आपके गुरु के गुरु कितने महान थे। इस विषय से है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरु विद्यासागर जी महाराज को कहा था कि वत्स गुरु, तुम्हारे अंदर मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूँ। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन्हें सठखंडा में कर्णन युग के अंदर कर्म प्रकृति के बारे में समझा रहे थे और गुरुदेव बड़ी तन्मयता से समझ रहे थे। बाद में उन्होंने कहा, बस मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दोगे क्या? उन्होंने कहा, गुरुवर आपकी आज्ञा क्या है बताइए। गुरुवर ने कहा कि तुम्हें अपना आचार्य पद देना चाहता हूँ। तब गुरुवर मौन हो गए और कुछ समय बाद
गुरुवर का मान रखते हुए स्वीकृति दे दी और आज उन्हें आचार्य पद पर गुरुवर ने पद दे दिया। तब भी अपने आसन पर बैठने लगे तो ज्ञान सागर जी ने कहा बस आचार्य रिक्त नहीं। ओम। देखो आप जो संदर्भ बता रहे हैं निश्चित रूप से गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ ये संदर्भ है, लेकिन बहुत सारे लेखकों ने इन घटनाक्रमों को अलग अलग तरीके से निरूपित कर दिया। ये शब्द आपने कहाँ पढ़े? हाँ, गुरुवार की बुक में पढ़े थे मैंने। हाँ, कौन सी बुक है? मुझे लेके दिखाना। मेरे पास है बुक, मैंने पूरी पढ़ी है समाज में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे लेखकों ने बातों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। इसकी जो वास्तविकता हो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और इसीलिए आपको बीच में मैंने रोक दिया। जी महाराज साहब। गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी बहुत महान थे और आचार्य महाराज को उन्होंने ककहरा से पढ़ाया। एक कन्नड़ भाषी जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था उसे धर्म के क ख ग से सिखाया, हिंदी संस्कृत और सिद्धांत के साथ न्याय व्याकरण में निष्णात बनाया, मुनि बनाया। अवस्था को देखते हुए उन्होंने जब आचार्य महाराज से आचार्य पद की बात की तो वो सतखंडागम के अध्ययन के समय नहीं थे। जी महाराज। उन्होंने एक दिन बुला करके कहा कि मेरी अवस्था अब दिनों दिन क्षीण हो रही है और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा दायित्व तो आप निभाओ और मेरा आचार्य पद आप स्वीकार करो। क्योंकि उस समय आचार्य श्री बड़े युवावस्था में थे, 4 वर्ष ही हुए थे उनको मुनि दीक्षा लिए। स्वाभाविक है उन्होंने इस बात के लिए अपनी असमर्थता जताई। जब उन्होंने असमर्थता जताई तब आचार्य श्री ने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा? ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा तुम कितने योग्य है इसका तुम्हें पता नहीं, मुझे पता, मैं जानता हूं तुम क्या कर सकते हो। इनकार किया तो उन्होंने कहा तुम गुरु मानते हो? मानता हूं। तो गुरु दक्षिणा तो दोगे? दूंगा। तो फिर इस बात को स्वीकार करो, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा आचार्य पद अंगीकार करो। ये घटनाक्रम तो उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए और फिर पूरी कथा हम लोगों ने अनेक बार सुनाया है। तो बहुत सारे लेखकों ने बहुत तरीके से इन संदर्भों को, और हर महापुरुष के साथ होता है, हालांकि हमें कथ्य को पकड़ना चाहिए, शब्दों को नहीं। बहुत जी महाराज, धन्यवाद। सीए पायल जी जैन जयपुर से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेंद्र जी चूड़ीवाल अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रामगढ़ और रामगढ़ से आए हुए सभी भक्तगण उनके साथ में हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि कभी कभी अपने घर पर या कार्यस्थल पर अन्य धर्मों के लोग कुछ खाने की वस्तु या प्रसाद देकर चले जाते हैं, तो क्या उसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो किस भावना से करना चाहिए? अत्यंत विनम्रता से उनसे कहिए कि हम जैन धर्म में भगवान के चरणों में चीज़ों को चढ़ाते हैं, हम लोग प्रसाद नहीं लेते। हम लोग भगवान के लिए अर्पित चीज़ को ग्रहण नहीं करते, हम निर्माल्य मानते हैं। इसलिए कृपया कर आप अन्यथा न ले, हमारी मान्यता नहीं है, हम आपका अनादर नहीं करते। तो चूंकि प्रसाद की हमारी परंपरा नहीं है इसलिए हमें क्षमा करें, कोई बुरा भी नहीं लगेगा, काम भी हो जाएगा। जी नमोस्तु गुरु। राजेंद्र जी चूड़ीवाल अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रामगढ़ अपने सभी समाज के सभी बंधुगणों के साथ में, और उसके बाद में मोनिका जी ठोलिया तैयार रहेंगे रांची। मुनिश्री द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, अक्सर देखा जाता है कि समाज की अचल भू संपत्ति के कागजात उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि पदाधिकारी बदलते रहते हैं और कागजात धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसे में क्या एक स्थायी कस्टोडियन समिति बनाकर कागजात उनके जिम्मे में संरक्षित करनी चाहिए? कैसे करना चाहिए? रामगढ़ समाज और देश के अन्य सभी समाज को अपना मार्गदर्शन दे गुरुदेव। ये बात मैंने अनेक बार इस मंच से कही। हमें सभी धार्मिक संस्थानों के दस्तावेजों को दुरुस्त करके रखना चाहिए।
अनेक मंदिरों, तीर्थों और अन्य धार्मिक संस्थानों की संपत्तियां खुर्द-बुर्द भी हुई है कागजों के अभाव में। और आने वाले दिनों में ये समस्या आएगी, क्योंकि पुराने ज़माने में सब समाज के प्रमुखों के पास कागजात रहते थे, वो चले गए, बाल बच्चों ने उसे संभाला तो संभाला, नहीं संभाला तो नहीं संभाला, चीज़ें आगे पीछे हो गई। इसके लिए मैंने मध्य प्रदेश में एक सेल भी बनवाया है, जो वहाँ के सारे राजस्व अधिकारियों का एक समूह है, जो वहाँ के कानून के अनुसार आपको परामर्श देते हैं और अपने सारे दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन के लिए मार्गदर्शन देते हैं। आपके झारखंड के भी जो इस तरह के लोग हैं, उनकी एक सेल बननी चाहिए। राजस्व से जुड़े अधिकारियों का एक समूह बनाना चाहिए। और मैं सभी से कहूँगा कि अपने सारे मंदिरों, धर्मशालाओं या अन्य धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों का पूरा दस्तावेज सुरक्षित हो। अब तो सब ऑनलाइन होने लगा है, तो उनको अपडेट कीजिए, इसमें लापरवाही मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। कई जगह हुआ है और कई नुकसान आज भी देख रहे हैं। इसलिए सभी कमेटियों में जितने भी ट्रस्ट हैं, समाजें हैं, उनमें अपने कमेटी में ऐसे व्यक्ति को एक इस कार्य के लिए नियुक्त करना चाहिए जो संपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित करे और काम को ठीक करे। नमस्ते। मोनिका जी ढोलिया रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और संस्कार ग्रुप रांची तैयार रहेंगे डोली जी रारा के नेतृत्व में। मंच पर आसीन गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जैन महिला जागृति की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो पिछले 3 साल से यात्रा पे हम लोग जाते हैं और हर 2 साल पे बुजुर्गों को लेके जाते हैं निःशुल्क। लेकिन हमारी एक व्यवस्था होती है कि हम लोग इतने ही यात्रियों को लेके जाएंगे। वो व्यवस्था पूरी होने के बाद कुछ लोगों का फ़ोन आता कि हमको भी लेके चलो, हमें भी लेके, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बट व्यवस्था के कारण हम उनको हाँ नहीं भर पाते हैं। तो क्या इस परिस्थिति में उनको दर्शन पे ना ले जाना दोष का भागी बनते हैं हम लोग? कितने लोग होते हैं ऐसे हर साल? जैसे चंपापुर गई थी महाराज, कितने लोग हैं जिनको ना करना पड़ता है? एक्स्ट्रा तो महाराज श्री अगर हाँ भरते जाएंगे तो लिस्ट आती जाएगी। कितने? 2, 4-5 लोग, 7 लोग, फिर ना करने के बाद आता है। परसेंटेज में रेशियो कितना आएगा? 10%। 10% ना? हाँ। 10, 20, 10% सरप्लस होगा, 20% एक्स्ट्रा प्लान करके चलो ना। हमें 20 की व्यवस्था करना है, 25 की प्लानिंग करके चलो, 20 फुल हो गए, 5 हम एक्स्ट्रा रखेंगे, किसी को ना करने की नौबत नहीं आएगी। ये तो मैनेजमेंट है। जब हर साल का आपका अनुभव है तो पहले से ये प्रयास करो ना कि इतना हमें करना है, इतना एडिशनल होगा। आप कहेंगे महाराज व्यवस्था कहाँ से आए? उसके लिए भी एफर्ट कर लो। सब चीज मैनेज हो सकती। अभी तक हमने ये मानसिकता बनाया कि हमें इतने को ही ले जाना। अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो। इस बार ऐसी भावना भाव, और मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, कोई वंचित न रहे, एक को भी ना करना पड़े। और महिला जागृति है, जागृति लाओ, पूरी रांची समाज ले जाओ, क्या बुराई, क्या करना है? पहल करने की बात है, व्यवस्थाएं सब हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें उस दिशा में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। प्रणाम लिख नमस्ते। संस्कार ग्रुप रांची डोली रारा के नेतृत्व में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे। और आज अपने बीच में शशि जैन, नगर पालिका चेयरमैन, अमरोहा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। संस्कार ग्रुप रांची थोड़ा जल्दी करेंगे, पहले से माइक दे दें, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए उनके ग्रुप का। और अगले शशि जैन। इससे पहले कि अभी जो दस्तावेजों के संदर्भ में सवाल आया था, डॉक्टर सोनल शास्त्री, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दे। हमारे जैन जगत के एक बड़े स्थापित विद्वान है, आप सबका जाना पहचाना चेहरा है। अस्वस्थता के कारण यहाँ आकर के भी ये सामने नहीं आ पाए, लेकिन कल तक पूरे तरोताज हो जाएंगे। इन्होंने भी मुझे एक जानकारी दी, ये जानकारी पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा, आप ध्यान से सुने। हेलो।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु और संघ को यथा योग्य वंदन। एक कंपनी है मैप माई इंडिया, और इससे मैपिंग होती है। जो भी हमारी प्रॉपर्टी हैं, अचल संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की मैपिंग होती है और ये कंपनी मैपिंग करती है। तो मैं पूरे देश की समाज से ये यहाँ पर संदेश देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में जो CFO है वो अपने साधर्मी भाई हैं, और नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो हमारे कार्याध्यक्ष जो गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं NC जैन साहब हैं, उनके भांजे हैं, और वो अपने साधर्मी बंधु हैं। और वो उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी जैन समाज की पूरे देश में कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसकी मैपिंग पूरी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं और पूरा देश इस बात को ध्यान से सुने और अपनी समाज की संपत्ति। कल उनका नाम, उनका कांटेक्ट नंबर, उनका मेल ID सब प्रस्तुत कीजिएगा ताकि लोग इसे अच्छे से उपयोग में ले सके। संस्कार गुरु, हाँ, अपना प्रश्न संक्षेप में करें। शशि जैन, नगर पालिका चेयरमैन, अमरोहा, उत्तर प्रदेश से अपने बीच में तैयार रहे। महाराज द्वय के श्री चरणों में संस्कार परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी महाराज के श्री चरणों में इच्छा में, मुनि संघ के चरणों में नमन। महाराज जी, संस्कार परिवार का ये प्रश्न है कि हम अपने संस्कारों को सुरक्षित कैसे रखें। संस्कार परिवार का सवाल है कि हम अपने संस्कारों को सुरक्षित कैसे रखें। देखो, हमें सबसे पहला काम एक सीमा रेखा खींचना। सीमा में सुरक्षा है। हम अपनी बाउंड्री लाइन बनाएं। किसकी? मर्यादा की। और आप लोगों के हिसाब से मर्यादा क्या है? धर्म की मर्यादा, कुल की मर्यादा, कुलाचार की मर्यादा, और अपने जीवन की जो मर्यादा है उसका। जो धर्म विरुद्ध कार्य है वो मुझे कभी नहीं करना। ये लाइन खींच के बैठ जाइए। मुझे अपने कुलाचार से बाहर कभी नहीं जाना। आप लाइन खींच करके चलिए। मुझे अपनी नैतिकता की सीमा का कतई उल्लंघन नहीं करना। लाइन खींच लीजिए। मुझे अपने परिवार की प्रतिष्ठा को कहीं से लांछित नहीं करना। लाइन खींच लीजिए। संस्कार अपने आप सुरक्षित रहेंगे। समझ गए? नमोस्तु। हाँ बोलिए शशि जी। ओम। शशि जी जैन, अमरोहा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे। डॉक्टर आयुषी जैन, रांची। द्वय मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहां मेरा मन नहीं होता, और शहर में सभी जगह सभी धर्मों के बीच में सभी जगह जाना होता है। तो कभी कभी मेरे मन में ये विकल्प उठता है। आपके सवाल का आशय, तो आपके आशय को समझ गया। अब उत्तर सुन लो। एक आपका अपना धर्म है और एक आपका राजनीतिक धर्म है। आप वैयक्तिक रूप से जब धर्माचरण करें तो अपने वैयक्तिक धर्म का पालन करें, और जब राजनीति के क्षेत्र में जाएं तो राजनैतिक धर्म का पालन करें। समझ गए? जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम अलग श्रद्धा से जाते हैं। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है वहाँ हमारा समर्पण भी होता है। पर बहुतों के साथ हमें मेल जोल करके रहना पड़ता है, तो वो लौकिक है। आशाधर जी ने सागार धर्मामित्र में इसका उल्लेख भी किया।
एक धर्म पात्र है और एक कार्य पात्र है। धर्म पात्र में धर्म बुद्धि से करना है, कार्य पात्र में काम करने के हिसाब से करना है। तो अब राजनीतिक क्षेत्र में रहोगे और इतने रिजिड होगे तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ आदर्श बनाओ। मोदी जी ने आज तक टोपी नहीं पहनी, आदर्श ये है। और वो तो दिखावा है कि 1 मिनट के लिए टोपी पहन लिया और बाद में उतार दिया। मेरी जो आस्था है वो मैं करूंगा, मेरी जो श्रद्धा है वो मैं करूंगा, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि हर धर्म के और अनुयायियों का और हर धर्म का वो सम्मान करे, अपमान न करे। तो वो आपका दायित्व है, आप अपने ढंग से निभाएं। जी गुरुदेव, नमस्ते। डॉक्टर आयुषी जैन रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। सुचित्रा पाटनी रांची तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार ऐसा होता है कि एक कामकाजी महिला जो होती है उसको अपने धार्मिक कार्यों और गृहस्थ कार्यों और ऑफिस के कार्यों के बीच में बैलेंस बनाने में कई बार दिक्कतें आती हैं। तो इसमें मार्गदर्शन करें कि हम इन तीनों में बैलेंस बनाते हुए दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम आत्मिक शांति और समत्व भाव कैसे रख सकते हैं। देखिए, महिलाओं का कामकाजी होना बुरा नहीं, लेकिन कामकाजी महिलाओं की अगर घर की व्यवस्थाएं बिगड़ रही है तो अच्छा नहीं। आप अपने बच्चों को समय दे पा रही हो, आप अपने पारिवारिक कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह कर पा रही हो, तो आप काम कीजिए। लेकिन उनके चक्कर में ये चीज़ें प्रभावित हो रही है तो मुझे लगता है कि आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही है, इसकी आवश्यकता नहीं। जिनको ज़रूरत है वो काम करे, जिनको ज़रूरत नहीं वो काम न करे। पर काम करना भी है तो तभी करे जब घर परिवार की व्यवस्था को ठीक कर सके, चल सके। तो पहले आप देखिए कि काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्या मेरी उसको ज़रूरत है और मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे या केवल पैसा और मेरी नौकरी। मुझे ये देखना है। तो अगर आप इस सब चीज़ों को देख करके खुद से विचार करोगे तो चीज़ें बदलेगी, परिणाम अच्छा आएगा। हमको उस पर ध्यान दे करके काम करना चाहिए। दूसरी बात, अगर करना हमारी ज़रूरत है तो क्या करें, तो उसमें मैं कहूँगा कि कोई महिला अगर कामकाजी है तो घर के पुरुषों को घर के कार्यों में भी हाथ बटाना चाहिए और घर के अन्य सदस्यों को उनको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि वो 2 प्रकार के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। उनको सम्मान भी मिलना चाहिए और सहयोग भी मिलना चाहिए। पर कदाचित दोनों ही काम करने वाले हैं तो अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए और इधर उधर के कार्यों में समय गंवाकर इन सब कार्यों को संतुलित करके आगे बढ़ना चाहिए। सुचित्रा जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में यूं ही और भी आगे चलता रहेगा ये सिलसिला। पहले बुलाएंगे इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के दोनों प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी और अभय भैया जी अपनी सूचनाओं के लिए तैयार रहे। आइएगा बंधु, लगातार शुभ समाचार, आनंददायी समाचार आपके पास पहुंच रहे हैं और ये पूरी देश और दुनिया से बहुत ही सुखद समाचार है। भोपाल, इंदौर और पूरी लाइन वीना, सागर, दमोह, कटनी यहां तक आने वाली एक स्पेशल ट्रेन हो सकता है दीक्षा के पुण्य से ही प्रारंभ हुई हो। कल ही उस ट्रेन के बारे में जानकारी मिली और आज वो पूरी ट्रेन फुल हो चुकी है। एक भी सीट उसकी कोई भी खाली नहीं है। लेकिन हाँ, भोपाल धनबाद एक्सप्रेस, हाँ, ये रात्रि 8:50 पर भोपाल से चलती है और दूसरे दिन यहां पहुंचती है। 16 तारीख को चलने वाली ये ट्रेन 17 तारीख को पहुंचेगी और एक ही दिन में, कल इसकी जानकारी हुई और ऑनलाइन यहां पर सूचना नहीं भी दी, उसके बाद भी वो पूरी एक ट्रेन मात्र भोपाल से ही पूरी फुल हो चुकी है। लेकिन अन्य जगह के लोग अगर प्रयास करें, इंदौर से भी और अन्य स्थानों से भी अगर आप संपर्क करते हैं, वहां पर रहने वाले कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं, तो आपके लिए एक्स्ट्रा कोच और व्यवस्थाएं भी आपके साथ में हो सकती हैं। लेकिन बंधुओं, जैसे कि हमने पहले दिन जब इसकी घोषणा की थी तो आपसे कहा था कि 18 अप्रैल शनिवार को
दीक्षा महोत्सव में तो आप आइएगा ही आइएगा। वो दिन एक दिन तो आपके लिए है ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली, लेकिन आप उसके पहले भी अगर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 15 अप्रैल को पूज्यवर की मंगल आगवानी सम्मेत शिखर तीर्थराज की पावन धरा धाम पर होने जा रही है। आप आगवानी में पहुंचना चाहते हैं, 16 तारीख को बिनौरी में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, 17 तारीख को आप गढ़धर वलय विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो भी एक अवसर आपके हाथों में है। खासकर भोपाल से लेकर के विदिशा, गंजवासुदा, वीना, सागर, दमोह, कटनी वालों के लिए एक और अभी मौका है कि 13 तारीख को वही भोपाल धनबाद ट्रेन जिसका नंबर है 11631, आप सर्च कीजिएगा और अभी उसमें सीटें अवेलेबल हैं। तो आप 13 तारीख को वहां से बैठेंगे, 14 तारीख की शाम को पहुंचेंगे और 15 तारीख से महाराज श्री की आगवानी से लेकर के दीक्षा महोत्सव तक और पारना तक के लिए आपके लिए सारे सौभाग्य प्राप्त हो सकेंगे। मैं एक बार पुनः देश और दुनिया के सारे लोगों से अनुरोध करता हूं कि पहली बार आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावी शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के कर कमलों से पहली बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने के लिए जा रही है, और वो भी सामान्य धरा पर नहीं, जिस शाश्वत भूमि से अनंतानंत आत्माओं ने सिद्धि और सिद्धत्व को प्राप्त किया है, ऐसी पावन भूमि से। तो आप याद रखिएगा, 18 अप्रैल शनिवार प्रातः 10 बजे से दीक्षा महोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो आप जहां जहां से भी आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी सुनिश्चितता कर ली है, अनेक स्थानों से समाचार हैं, लोगों के अपने अपने गुरु पा रहे हैं, तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी आगवानी कब आप पहुंच रहे हैं जरूर जरूर गुणायतन कार्यालय में दीजिएगा, ताकि आपकी आवास आदि की व्यवस्था समुचित रूप से की जा सके। अभी चलते हैं गुणायतन परिवार द्वारा संचालित श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल प्रेमी के रूप में जिन्होंने आज ऑनलाइन जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान समीर चंद जी की स्मृति में उनकी तीनों बेटियों नीलम जी, हनुमान जी प्रसाद, नीरज जी, प्रकाश जी, अलका जी, राकेश जैन, भरतपुर वाले, जयपुर राजस्थान, इन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में गौरव जी जैन अलीगढ़, इन्होंने भी गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, ताली बजा के सम्मान करें। और गुणायतन से संस्थापक सदस्य रूप में जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया, पारसमल जी, सुशीला जी, शरद जी, सोनन जी पाटौदी, रांची हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और गुणायतन परिवार की ओर से मैं आमंत्रित करूंगा उनके सम्मान के लिए श्रीमती रेखा जी पांड्या, श्रीमती संरक्षक रांची, श्रीमान विमल जी सौगानी, श्रीमती संरक्षक रांची, जो कि इस महानुष्ठान के महाराजा नाविराय मरुदेव बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और अरुण जी गंगवाल जिन्हें जन्म कल्याण के पावन अवसर पालना जलाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये तीनों आएंगे हमारे सम्माननीय पारसमल जी, सुशीला जी, शरद सोनम पाटौदी, रांची का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। लगातार तालियों की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। और बंधु, अभी हमने जो लोग दूर दराज से ट्रेन से आने वाले उनके लिए समाचार दिया है, लेकिन आज यहां पर बड़ी संख्या में, आपने भी कहा नगर गौरव, हजारीबाग से आज बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं। मैं एक बार कहना चाहता हूं, अगर आप उस भूमि का ऋण अदा करना चाहते हैं तो 18 अप्रैल को हजारीबाग खाली होना चाहिए। रांची वालों से भी मैंने यही अनुरोध किया था कि महाराज श्री भोपाल से चल करके रांची पंच कल्याण के लिए यहां तक आए हैं, अगर आप इस पंच कल्याण का ऋण अदा करना चाहते हैं तो रांची खाली होना चाहिए 18 तारीख को। यहां से कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आप सुबह 5 बजे निकलेंगे तो 9 बजे शिखर जी पहुंच जाएंगे। मात्र 4-4.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे। पेटरवार, गया, जहां जहां से भी आप आए हुए हैं कोडरमा, आप सभी अपना अपना स्थान सुनिश्चित करेगा, अपने समाज के प्रतिनिधि बनाइएगा, और आपके लिए ट्रेन की जरूरत नहीं है, आप बसें अथवा गाड़ियों की व्यवस्था कीजिएगा। आदमी प्रातःकाली वहां पर दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित हो सकेंगे। और सुचित्रा जी पाटनी रांची गुरुचरणों में अपना प्रश्न करें, थोड़ा शीघ्रता रहेंगे, समय कम है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे ताराचंद जी छाबड़ा देवगढ़। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। छुल्लक जी को इच्छामी, सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज श्री, आज आप सुबह गर्भापात के लिए कुछ कहा था, तो मेरा ये प्रश्न है आपसे
कि उसका थोड़ा विस्तार रूप में बोलिए कि क्या प्रायश्चित करना। देखो, सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित नहीं दिया जाता। जिनके द्वारा भी ऐसा कृत्य हुआ है, सदगुरुओं के पास जाएं, उनसे समय लें और एकांत में अपना दोष निवेदन करके प्रायश्चित लें। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, दिगंबर न्यास बोर्ड झारखंड के अध्यक्ष ताराचंद जी छाबड़ा देवघर, बंधुओं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी के परिवार से उनके भतीजे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगी। वे संक्षेप में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे प्रदीप जी बाटलीवाल, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत रांची। लोग कहते हैं कि स्वादवाद विद्यालय नहीं होता तो ज्ञान सागर नहीं होते, ज्ञान सागर नहीं होते तो विद्यासागर नहीं होते, और विद्यासागर नहीं होते तो प्रमाण सागर कहां से आते। तो ये बातें अभी भी जो गुरुजी ने कही है वो बातें यथार्थ हैं, और मैं अपने बाप को अभाग्य मानता हूं कि वो मेरे पिताजी के सगे बड़े भाई थे। और आज मैं झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष हूं, और आज मैं जो जिंदा हूं वो गुरुजी की कृपा से है। ये बात आप कहेंगे कैसे, कि जब 15 वर्ष पहले मेरी पत्नी का देहांत हुआ था और जब मैं काफी उस टाइम में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, गुरुजी उस वक्त पावपुरी में थे, और गुरुजी आपको याद होगा कि आपने अपने पास 3 दिन तक हमें रखा, और जो उस दिन जो 15 वर्ष पहले आपने जो ऊर्जा दी वो ऊर्जा आज भी मेरे पास है, और मैं आज उसी को संचालित करके और पूरे धर्म का आचरण कर रहा हूं। ये आप ही की देन है। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूं कि यहां से टाटा के बीच में देवलटांड एक जगह है जो यहां से 80 किलोमीटर दूर है। मैं जब पिछली बार कुछ दिक्कत में था, मैं दर्शन करने गया तो आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है, जो लोगों का कहना है कि भगवान महावीर यहां पर चातुर्मास किए थे। तो वहां पर 40 परिवार वे भी श्राग जैनियों के हैं। तो जब मैं दर्शन करने गया तो मैंने महाराज जी से और भगवान से ये प्रार्थना की, भगवान मेरा कष्ट दूर हो जाए तो मैं इस जगह का विकास करूंगा। तो प्रदीप जी काला मेरे साथ थे, और हम लोग जब गए, अरुण जी थे मेरे पास मुंडू वाले, जब हम लोग साथ गए उसके बाद हम लोग लगा तो वहां पर 12 किलोमीटर की जो एक सड़क है वो जीर्ण शीर्ण थी। संजोग से मेरा भतीजा IAS बना, वो वहां पर ट्रेनिंग लेने गया हुआ था, तो 12 किलोमीटर की सड़क तो उसने बनवा दी। लेकिन हम लोगों ने मार्क किया कि 3 किलोमीटर की एक सड़क है जो कि सड़क से NH33 से बिल्कुल सटी हुई है। इसके लिए जब मैंने प्रयास किया, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, और उसके बाद गडकरी जी के पास में गया, 2 करोड़ 10 लाख रुपया सैंक्शन हो चुका है। हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। वो 3 किलोमीटर का रास्ता यदि बन जाएगा तो वो जगह विकसित हो जाएगी, और इसका एक ये अलग एक बहुत बड़ा तीर्थ अपने को बनने जाएगा। इसमें आपका आशीर्वाद हम लोग को बराबर मिला है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा। इसी आशा के साथ पुनः मैं नमन करते हुए, और आपने जब जब भी मुझे भी याद किया है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। जो अभी बात हुई जमीनों के बारे में, बोर्ड को ये अधिकार है और बोर्ड का ये कंपल्सन है, जो बोर्ड है कि आपको अपनी संपत्ति, जो भी न्यास की संपत्ति है उसको आपको देना है। इस तरह कम से कम मेरे पास 30-35 56 में 30-35 न्यास के तो कागज हैं, और उस कागज का मैं फायदा आपको बताता हूं कि अभी पिछले दिनों कोडरमा की एक जमीन रेलवे में चली गई, और रेलवे में चली गई, और रेलवे में जाने के बाद उन्होंने अप्रोच किया, और मैंने उस कागज को निकाल के उनको एक सर्टिफिकेट दी है, जिसके चलते महाराज जी उनको 8 करोड़ रुपए मिल गए। इस प्रकार हमारे पास है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि झारखंड में जितने भी न्यासी हैं वो अपनी जमीन की फोटोकॉपी हमारे पास भेजें, हमारे पास सुरक्षित रहेगी। ये बातें मैं आपको इस भरे मंच पे आश्वासन देना चाहता हूं, और पुनः ज्ञान सागर जी महाराज, विद्यासागर जी महाराज और आपको और समस्त मुनि संघ को नमस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार ताराचंद जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। इन्होंने जो जानकारी प्रस्तुत की, देवलटांड निश्चित रूप से इस क्षेत्र का एक बहुत सुरम्य स्थल है, एक तीर्थ है, और हम सबको मिल कर के उस तीर्थ का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, हमारी दृष्टि में है। समय आएगा तो जरूर मिलेगा, और दस्तावेजों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो आपने प्रस्ताव दिया है वह भी बहुत ध्यान देने योग्य है। प्रदीप जी बाकलीवाल अपनी बात शीघ्रता से करेंगे, और समय रहा तो अनिता जी दजड़ा कोलकाता। मुनिधर के चरणों में
सत सत नमन। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले, आज रांची के बाहर के बहुत सारे हमारे गणमान्य अतिथि पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं दिगंबर जैन पंचायत रांची की ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पंच कल्याणक के 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज छठा दिन है और आप सभी को आश्चर्य होगा कि 10 दिवसीय कार्यक्रम ये कैसे है। तो महाराज श्री आपके चरण जब हमारी धरती पर पड़े थे, हमारा पंच कल्याणक तो उसी दिन से प्रारंभ हो गया था। 28 तारीख को आप यहाँ आए थे और आज 6 दिन हो गए हैं और 4 दिन पंच कल्याणक बाकी हैं। महाराज श्री एक दुखद बात के लिए मैं यहाँ पर आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। आपके परम भक्त और गुणायतन से जिनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरे मित्र श्री सुभाष रारा डाल्टनगंज का कल निधन हो गया था। आपका आशीर्वाद उसे बराबर बीमारी के दौरान भी मिलता रहा, लेकिन नियति का यही दस्तूर था और कल उसने अपनी अंतिम सांस ली। मैं महाराज श्री आपसे चाहता हूँ कि उसके आत्मा की शांति के लिए और उसके परिवारजनों को यह सदमा झेलने की शक्ति प्राप्त हो। आप उसमें अपना उद्गार व्यक्त करेंगे, उस परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखिए भाई, जीवन मरण तो लगा हुआ है, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति का अपने बीच से इस तरह से चले जाना सभी को अखरता है। निश्चित रूप से ये रारा परिवार के ऊपर एक बड़ी विपत्ति है, लेकिन मैं पूरे परिवार को ये कहना चाहूँगा कि इसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमें ऐसी घड़ियों में तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए और अपने चित्त को समाधान देना चाहिए। जहाँ तक सुभाष रारा का सवाल है, बहुत ही सरल हृदय और धार्मिक व्यक्ति और पूरा परिवार, तीनों भाई का पूरा परिवार व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, मेरे पास बार बार आने वाले। अभी सुभाष भाई हमारे बिहार के क्रम में बुढ़ार से पहले डिंडोरी में आके गए और उसने भावना व्यक्त की थी कि मैं जसपुर से पूरे साथ चलूँगा और रांची पंच कल्याणक का पूरा आनंद लूँगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और था, नियति उससे कुछ और चाहती थी। व्यक्ति गिरा, सिर में चोट लगी, परिवार ने रात दिन एक किया, लेकिन सबको ध्यान रखना चाहिए, हमारे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। हमारे हाथ में सेवा है, आयु नहीं। हम लोग उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ ये समझाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। निश्चित आखिरी के दिन पूरे परिवार के लिए बड़े कष्टदायी दिन रहे हैं, लेकिन इस घड़ी में परिवार ने जितनी तत्परता से उनकी सेवा की है वह एक मिसाल है। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। वो तो निश्चित रूप से अपने भावों के अनुरूप सदगति के पात्र बने ही होंगे। सवाल ये नहीं कि व्यक्ति कितना जिया, सवाल ये है कि कैसे जिया। अंतिम दिनों में चूँकि वो पूरी तरह चैतन्य शून्य थे, इसलिए अंदर की परिणति तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्ति का जीवन जैसा होता है उसका मरण वैसा ही होता है। जो जीवन सात्विकता से जीता है वो सदगति का पाथ सुनिश्चित बनता है, इसलिए उसको लेकर किसी प्रकार का विकल्प न करें। ऐसी घटनाओं को हम अपनी प्रेरणा का आधार बनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पूरे परिवार को मेरा यही आशीर्वाद है, सभी इसी तरीके से जुड़े रहे और जीवन को बेहतर बनाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।